Hello, grade 6. So, after the history of measurements and transports, today we will discuss the rest part of the chapter. Okay, so let's start today's lecture. Standard units of measurement. In 1670, French astronomer or mathematician Gabriel Mounton created a standard set of the units of measurement. These are known as metric system. ठीक है, 1670 में साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्रिएट किया था, एक स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट्स के लिए. उसको हमने क्या कहा था, मैट्रिक सिस्टम. और जो सिस्टम था दैट वाज स्टैंडर्डाइज्ड इन द रिपब्लिशियंस फ्रांस इन 1790. अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. अब हमने अडॉप्ट तो कर लिया इसको, लेकिन हमारी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल मे बी यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोग अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते थे. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट्स all over the world have accepted a common set of standard unit of measurement called International System of Unit और SI यूनिट. तो लास्ट में क्या है, एक SI यूनिट को कॉमन किया गया. ओके, so scientists of different countries adopted that SI system in 1960. The SI unit for the length. अब लेंथ की बात करते हैं तो उसके SI यूनिट मीटर है, मास की SI यूनिट किलोग्राम है और टाइम की SI यूनिट सेकेंड है. सो पीपल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो यूज अदर सिस्टम ऑफ मेजरिंग यूनिट्स सच एज CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम. डिफरेंट सिस्टम्स था. ओके, so in the table 11.1 shows the unit of length, mass and time in different unit system. अगर हम CGS की बात करें तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में करते हैं. और MKS की बात करेंगे तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में. और FPS की बात करें तो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड्स में. ठीक है. अब बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी नीड टू मेजर, वी चूज एन एप्रोप्रिएट यूनिट. सो द यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर आर यूज्ड टू मेजर शॉर्टर लेंथ. ठीक है, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर हमने शॉर्टर लेंथ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया. और जो मीटर है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लॉथ के पीस को, उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए. सो टू मेज़र द वेरी लॉन्ग डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस फ्रॉम वन place to another and the unit kilometer is used. So table 11.1 shows the commonly used unit of the length, mass and the time. Length basically in the millimeter, centimeter and the meter. Mass basically milligram, gram, kilogram and the quintal. Time milliseconds, seconds, minutes, hours, days, week, month, years, decades, centuries. So these are the some units that used for the length, mass and the time. Okay, but remember that 1 centimeter is equal to 10 millimeter and 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 kilometer is equal to 1000 meter. Like that in the mass 1 gram is equal to 1000 milligram and 1 kilogram is equal to 1000 gram. Like that you have to learn all these things. Now measurements of the length. Length is what? Length is a distance of something from one end to the other. It can be measured using a measuring scale. Measuring scale हम से मेज़र करके इसको पता लगा सकते हैं या फिर measuring tape से. Vernier clippers and screw gauge are used to make accurate measurement. एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए हम वर्नियर क्लिपर्स या फिर स्क्रू गोज का यूज़ करते हैं.
अब करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ की करेक्ट मेजरमेंट की बात करें, द करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ और द डिस्टेंस इज यूजिंग द स्टैंडर्ड टूल विथ करेक्ट मार्किंग फॉर द मेजरमेंट। अब जो करेक्ट मेथड है लेंथ को मेज़र करने का या डिस्टेंस को मेज़र करने का, उसमें हम स्टैंडर्ड टूल यूज़ करते हैं करेक्ट मार्किंग के साथ मेज़रमेंट के लिए। और जो स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको हम यूज़ करते हैं लेंथ मेज़र करने के लिए पेंसिल की या फिर बुक की। जबकि अगर हमें लेंथ मेज़र करनी हो स्कूल से, तो वी शुड फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट। सो फर्स्ट, ensure the scale is kept straight and aligned along the length of object। पहले आपको ये देखना होगा कि जो भी आपको लेंथ मेज़र करनी है, उसमें जो आपका स्केल है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट रखा हुआ होना चाहिए। सेकेंड, प्लेस द स्केल ऑन द ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट जीरो ऑफ द स्केल इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द लेंथ टू बी मेजर। सेकेंड थिंग, आप स्केल को इस तरीके से रखोगे कि जो जीरो है उस स्केल का वो स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, जहाँ से हमें लेंथ मेज़र करनी है। थर्ड, एंश्योर दैट द एंड ऑफ द स्केल आर नॉट ब्रोकन। आपको ये देखना है कि जो उसका एंड है वो टूटा हुआ ना हो, जो एज है वो भी टूटा हुआ ना हो, ठीक है। एंड स्टार्ट द मेजरमेंट फ्रॉम एनी अदर क्लियर मार्किंग। नहीं तो आपको जहाँ से क्लियर है मार्किंग वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड लेटर सब्सट्रैक्ट, और फिर बाद में आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इनिशियल रीडिंग को फाइनल रीडिंग से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इनिशियल रीडिंग इज़ 3 एंड फाइनल रीडिंग इज़ 9, then you have to subtract 3 from the 9, then you got the length of that object is 6. 9 minus 3 is 6. Okay, and in fourth point, you have also ensure that your eyes are exactly above the point। जो आपकी आइज़ हैं वो एग्जैक्टली अबव द पॉइंट होनी चाहिए जहाँ से आपको मेज़र करना है। फिगर 11.4 में देखो ये करेक्ट मेथड दिखाया गया है मेजरमेंट्स लेने का। So the rest part we will discuss in the next lecture. Okay, bye bye.